हेलो दोस्तों, जरा सोचिए, एक हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में 11,000 वोल्ट्स या उससे भी ज़्यादा वोल्टेज दौड़ रही है और हजारों एम्पेयर्स का करंट फ्लो कर रहा है। अब अगर हमें इसे मेज़र करना है तो क्या हम किसी नॉर्मल एमीटर या वोल्टमीटर से इसे मेजर कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। ऐसा करते ही मीटर तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा और हमारी जान भी जा सकती है। तो फिर सब स्टेशन में इस खतरनाक करंट और वोल्टेज को कैसे मेज़र किया जाता है? यहीं एंट्री होती है सीटी और पीटी की, जिन्हें हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि सीटी और पीटी क्या होते हैं, इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट इंटरव्यू का क्वेश्चन कि क्यों एक सीटी के सेकेंडरी को कभी ओपन नहीं छोड़ा जाता। तो दोस्तों, वेलकम टू प्रिंस इलेक्ट्रिकल एकेडमी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमें सीटी और पीटी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब भी हम हाई पावर ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो हमारे सेंसिंग और रिलेइंग इक्विपमेंट बेहद सेंसिटिव और कम वोल्टेज जैसे 110 वोल्ट या 5 एम्पेयर पर काम करने के लिए बने होते हैं। सीटी और पीटी ट्रांसलेटर का काम करता है। यह हाई वोल्टेज करंट और वोल्टेज मेज़र करने वाले इक्विपमेंट को सुरक्षित बना देता है। तो चलिए पहले बात करते हैं सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर की। जैसे कि नाम से ही साफ है, इस इम्पोर्टेंट सीटी का मेन काम हेवी करंट को मेज़र करना है। इसे हमेशा मेन लाइन के साथ सीरीज़ में जोड़ा जाता है। मान लीजिए कि किसी वायर से 1000 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है, तो सीटी उसे स्टेप डाउन करके सुरक्षित 1 एम्पेयर या 5 एम्पेयर में बदल देता है। यह करंट के मामले में स्टेप डाउन है, लेकिन अगर हम इसके वोल्टेज की बात करें तो यह एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह काम करता है, ताकि सेकेंडरी कॉइल में करंट की वैल्यू को प्रोटेक्टिव और कंट्रोल लेवल तक डाउन कर सके। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, जिसे हर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को याद रखना चाहिए। नेवर ओपन सर्किट अ सीटी सेकेंडरी वाइल द प्राइमरी इज़ एनर्जाइज्ड। यानी जब प्राइमरी में करंट हो तो सेकेंडरी को कभी खुला ना छोड़ें। ऐसा इसलिए क्योंकि सेकेंडरी ओपन होने से इसका डीमैग्नेटाइजिंग इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है और कोर में फ्लक्स बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। नतीजा कोर सेचुरेशन की वजह से सेकेंडरी टर्मिनल पर एक बहुत ही हाई और ख़तरनाक वोल्टेज स्पाइक जनरेट होता है। इसलिए कोई भी वायरिंग या मीटर हटाने से पहले सेकेंडरी टर्मिनल्स को हमेशा शॉर्ट सर्किट ज़रूर करें। अब आते हैं पीटी यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पर, जिसे वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। यह मेन पावर लाइन के पैरेलल में जुड़ा होता है। इसका मेन काम हाई वोल्टेज जैसे 11 kV, 33 kV या 132 kV को सुरक्षित 110 वोल्ट्स के वैल्यू पर स्टेप डाउन करना होता है। यह पूरी तरह से एक नॉर्मल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह काम करता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यह हैवी पावर लाइन से हमारे कंट्रोल रूम के सेंसिटिव मीटर्स को पूरी तरह से आइसोलेट रखता है, जिससे ऑपरेटर को काम करते समय कोई भी करंट शॉक नहीं लग सकता है। पीटी भी म्यूचुअल इंडक्शन पर ही काम करता है, लेकिन इसे वोल्टेज को घटाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसलिए इसके प्राइमरी में बहुत ज़्यादा टर्न्स होते हैं और सेकेंडरी में कम टर्न्स होते हैं। उदाहरण के लिए
अगर PT का रेशियो 11 kV बाई 110 वोल्ट है तो यह 11,000 वोल्ट्स को सुरक्षित रूप से 110 वोल्ट में बदल देता है। तो अगर वोल्ट मीटर 110 वोल्ट दिखा रहा है तो समझ जाइए कि एक्चुअल लाइन वोल्टेज 11 kV है। तो अब तक हमने जो सीखा उसे एक बार इस कंपैरिजन टेबल से क्विक रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर कनेक्शन की बात करें तो CT सीरीज़ में लगा होता है जबकि PT मेन लाइन के पैरेलल में लगा होता है। सेंसिंग स्कोप की बात करें तो CT करंट घटाता है, PT वोल्टेज घटाता है। CT का आउटपुट हमेशा स्टैंडर्ड 1 एम्पियर या 5 एम्पियर होता है जबकि PT स्टैंडर्ड आउटपुट 110 वोल्ट देता है। अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो CT की सेकेंडरी हमेशा शॉर्ट सर्किटेड होनी चाहिए और PT की सेकेंडरी कभी भी शॉर्ट सर्किटेड नहीं होनी चाहिए। अब सवाल आता है कि हम इन रियल पावर सिस्टम में कहाँ देखते हैं। तो दोस्तों, मीटरिंग यानी एनर्जी मीटर्स, इनका इस्तेमाल स्टिक बिलिंग के लिए करते हैं। प्रोटेक्शन रिलेज CT-PT से मिलने वाले सिग्नल्स को मॉनिटर करते हैं और फॉल्ट होने पर सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कराती है। इसके अलावा हाई वोल्टेज सब स्टेशन और स्विच गियर पैनल्स में सेफ और आइसोलेटेड मेजरमेंट के लिए इनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं उस सबसे इम्पोर्टेंट सवाल की जो इंटरव्यू में ज़रूर पूछा जाता है। क्यों चालू लाइन में CT की सेकेंडरी को कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए? दोस्तों, जब एक CT चालू होता है तो उसका सेकेंडरी करंट कोर के मैग्नेटिक फ्लक्स का कड़ा विरोध करता है, लेकिन जैसे ही आप सेकेंडरी को ओपन यानी खुला छोड़ देते हैं तो वह विरोध करने वाला फ्लक्स खत्म हो जाता है। इसके चलते कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स अचानक से इनफाइनाइट गुना बढ़ जाता है। इससे सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्मिनल पर हज़ारों वोल्ट्स का स्पाइक पैदा होता है। इसके कारण CT तुरंत फट सकता है, आग लग सकती है या अगर कोई ऑपरेटर उसे छुए तो उसकी फैटिलिटी हो सकती है। इसलिए काम करते समय CT सेकेंडरी को हमेशा शॉर्ट लिंक के ज़रिए क्लोज रखा जाता है। वहीं दूसरी ओर PT की सेकेंडरी को कभी भी शॉर्ट नहीं करना चाहिए, वरना हेवी करंट की वजह से उसकी कॉइल्स तुरंत जलकर राख हो जाएगी। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप किसी सब स्टेशन में जाएं तो इन बड़े बड़े ट्रांसफार्मर को देखकर आप तुरंत समझ जाएंगे कि कौन सा CT है और कौन सा PT। अगर आपको आज का ये प्रैक्टिकल वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल प्रिंस इलेक्ट्रिकल एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले धमाकेदार इलेक्ट्रिकल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।